नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में रविवार को इस समय बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जब बसपा का दामन छोड़कर करतार भड़ाना ने, आपको बताते चले कि बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रत्याशी को लेकर मंथन कर रही बीजेपी के ने जो है बढ़ाना का भी आना और कई नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। आपको बताते चले कि पिछले विधानसभा चुनाव में बढ़ाना ने बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। रविवार को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करते समय उत्तराखंड के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सेवा करने का मन, ये देवभूमि है जहाँ पे गंगा मैया का स्नान होता है, जहाँ हर की पैड़ी है, वहाँ पे सेवा करते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश कई जगह का अनुभव लेकर आए हैं, तो उत्तराखंड की तरफ आए हैं, तो किस तरह से देखते हैं दूसरी पार्टियों के अलावा भाजपा को क्यों चुना? देखिए, ऐसा है, मैं आज से 18 साल पहले भी आया था देवभूमि, लेकिन जितना दिन का मेरा वो कार्य था, 1-2 महीने का, जो सेवा मेरे से देवभूमि ने लेनी थी वो ली, और फिर उसके बाद मुझे कई जगह का कर चुकाना था, वहां मुझे जाना था। आज भारतीय जनता पार्टी में करतार सिंह भड़ाना जी, जो एक राजनीति के अंदर बहुत बड़ा अपना आयाम रखते हैं, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो नए भारत का निर्माण चल रहा है, इस भारत के निर्माण में एक विकसित भारत की ओर देश चल रहा है। देश में 2 ध्रुवीकरण आज चल रहे हैं। एक राष्ट्रवादी लोगों के चल रहे हैं जो भारत को विकसित देखना चाहते हैं, एक उन लोगों को चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर चल रहा है, अनेकों विरोधी दलों के माध्यम से चल रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही, सभी राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है, तो वह प्रशासन भी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए कमर कस चुका है। उत्तराखंड में भी प्रशासन की तैयारियां खूब देखने को मिल रही हैं और आपको बताते चले कि बूथों का निरीक्षण और फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों से चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई और साथ ही आगामी कुछ दिनों से लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता भी लागू होने वाली है। उधम सिंह नगर के पुलिस मुख्यालय में आपको बता दें, मुखिया मंजुनाथ टीसी के निर्देशों पर लगातार पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। यह है कि चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से और कराने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज चूंकि हमारे पास सीपीएमएफ भी आई है, तो फ्लैग मार्च ज्वाइंटली सीपीएमएफ और हमारी थाना पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इसके 2 मकसद है। एक तो ये है कि जो फोर्स बाहर से आई है, जिनको हमारे साथ चुनाव में काम करना है, वो इस एरिया, इस क्षेत्र के बारे में जान पाएं और यहाँ पे क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, तो इससे उनको सहूलियत हो जाती है। दूसरा ये है, एक स्पष्ट संदेश है कि चुनाव निष्पक्ष होगा, शांतिपूर्ण होगा। कोई भी गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा या उसको प्रभावित करने का प्रयास करेगा या शांति को चुनौती देगा, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। रुड़की के मंगलौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कुछ सालों तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आपको बताते चले कि सरकार गरीबों के लिए भी मुफ्त राशन दे रही है, जिसकी समय अवधि 5 सालों के लिए बढ़ा दी गई है। गरीबों को आने वाले 5 साल तक फ्री राशन मिलेगा और साथ ही इस बार गरीबों को फ्री राशन के साथ में एक बैग भी दिया जा रहा है। बैग पर प्रधानमंत्री का देश की जनता के लिए संदेश लिखा हुआ है, जिसको लेकर राशन डीलर ने भी बताया कि ये योजना जो है वो लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। बैग है, प्लास्टिक के बैग हैं, ये प्रत्येक राशन कार्डधारी जो एनएफएस से और अंत्योदय के राशन कार्डधारी है, उनको सरकार की ओर से एक एक बैग दिया जा रहा है। कब तक दिया जाएगा? ये जब तक आचार संहिता लगेगी तब तक दिए जाने के हमें आदेश है। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन हम ये बैग को देना बंद कर देंगे। प्रेरित किया जा रहा है, इन्हीं में राशन लेकर जाए। हाँ, सरकार के द्वारा ही प्रेरित किया जा रहा है कि इसमें ही राशन, लेकिन जिसकी मात्रा ज्यादा होती है तो वो अपने बैग में ले रहा है, नहीं तो इसी में अधिकतर जो है कार्डधारी इन्हीं बैग में अपना राशन लेकर जा रहे हैं।
खबर विकासनगर से है, जहां पर जगह जगह अवैध खनन के स्टॉक नजर आ रहे, तो वहीं मटक माजारी में आपको बताते चले कि क्षेत्र में मस्जिद से सटे अवैध खनन अड्डे पर भी धड़ल्ले से ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए यमुना नदी से खनन सामग्री रोजाना भरी जाती है। बेखौफ खनन माफिया जेसीबी की मदद से डंपरों से जो भरकर है वो देहरादून के लिए भी रवाना करते हैं और वहीं रोजाना तकरीबन 30 डंपर इस अवैध स्टॉक से भरकर देहरादून के लिए रवाना होते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए यमुना नदी से इस अड्डे पर आपको पता चले कि रेत बजरी की भी पूर्ति रात दिन जारी रहती है, लेकिन विकासनगर प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी और खनन विभाग की टीम देहरादून में बैठे इन प्रभावशाली खनन माफियाओं के सामने फेल होती दिखाई देती है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने साइबर ठगी के शिकार से आहत होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। साथ ही आपको बताते चले कि महिला के फोन पर एक कॉल आई थी, जिसमें आरोपी ने खुद को एक फाइनेंस कर्मी बताकर महिला को अपने झांसे में ले लिया और व्हाट्सएप पर बारकोड मंगवाया और महिला के खाते से 1,95,000 रुपए निकाले गए और मृतक महिला के बेटे की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक दुखद घटना सामने आई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के द्वारा लोन के लिए प्रयास करने के दौरान कुछ लोगों के द्वारा उनसे संपर्क किया गया इजी लोन उपलब्ध कराने के नाम पर, और उक्त बुजुर्ग महिला को उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए व्हाट्सएप पर भेजा, जिसको स्कैन करने पर उनको बड़ी आर्थिक हानि हुई, उनके अकाउंट से पैसे निकल गए, उनके साथ साइबर ठगी हुई और इससे वो इतने आहत हुए कि उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। मैं आम लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि जागरूक रहें, किसी भी तरह के सस्ते लोन या इजी लोन का सहारा न लें। पौड़ी के कोटद्वार में लाभार्थी सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम धामी ने संबोधित किया, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कार्मिक, मैं सबसे पहले तो आज जैसा महेंद्र जी यहाँ से कह रहे थे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने मेरा और हमारे सभी अतिथियों का, आए हुए सभी गणमान्य लोगों का बड़ी संख्या में सड़कों पर आकर आशीर्वाद दिया, आपने अपना समर्थन दिया, हमारा उत्साहवर्धन किया, हमारा अभिनंदन किया। मैं भी आपका दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही आज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहां पधारे हमारे सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों को, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल के कालखंड में शायद उत्तराखंड हो या देश हो, कोई भी व्यक्ति 140 करोड़ जो हमारे देश की आबादी है, 140 करोड़ आबादी में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको किसी न किसी योजना का लाभ नहीं मिला होगा। जो गरीब होगा उसको गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ मिला होगा, अगर कोई अमीर होगा तो उसको दूसरे प्रकार की जो सेवाएं हैं, चाहे रेल सेवा हो, चाहे हवाई सेवा हो, चाहे वो सड़क की सेवा हो, चाहे वो सुरक्षा की गारंटी हो, वो सारी की सारी चीजें, या जो हमारे प्रवासी भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उनको भी इन 10 सालों में लाभार्थी होने का सम्मान प्राप्त हुआ है कि वो विदेशों में भी उनका मान सम्मान बढ़ा है, उनकी भी पहचान बढ़ी है, उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हुआ है कि हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारतवासी हैं। इन 10 सालों के कालखंड में मोदी जी ने ये सब काम हमको दिए हैं। मैं सिद्धवली बाबा से प्रार्थना करता हूं कि कोटद्वार सहित पूरे उत्तराखंड में उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हर प्रकार की विपदा आपदा वो हमारे लिए सामान्य हो जाए। और आने के बाद जिस प्रकार से अभी रितु जी ने यहां से बताया कि बहुत सारा यहां नुकसान हुआ था आपदा में, मैं भी आया था उस दौरान। बाबा सिद्धवली की कृपा से आप सब लोगों ने उस समय जो हौसला रखा, संयम रखा और मिलकर उस आपदा से जिस प्रकार से सामना किया, निश्चित रूप से मैं यहां आप सबके सामने कहना चाहता हूं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम
कोटद्वार क्षेत्र हो, चाहे हमारा यमकेश्वर क्षेत्र हो, चाहे लैंसडाउन का क्षेत्र हो, या पूरा हमारा जनपद पौड़ी हो, या ये हमारा कोटद्वार जहां से एक समय में चारधाम यात्रा प्रारंभ होती थी। ये हमारे लिए, हम यहाँ के लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि इसका गौरव हम पूरी तरह से स्थापित करेंगे, यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सिद्धवली बाबा ने अनगिनत उनकी प्रेरणाओं के जो बाबा हमारे हैं इस क्षेत्र में, पूरा उनका आशीर्वाद है। उनकी प्रेरणा से बुद्धि, शक्ति और सरलता, इन सब के भंडार बाबा सिद्धवली है। उनकी कृपा से हमारे सब काम होंगे। और कोटद्वार में आज इतना बड़ा आयोजन अपने आप में एक बहुत सुखद संयोग है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सबके मध्य आने का अवसर मिला, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार, आपकी सरकार, आपने उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया है, एक परिपाटी बदलने का काम किया है। एक जो लगातार ये होता था कि एक चुनाव हुआ, सरकार बदल गई, दूसरा चुनाव आया, फिर सरकार बदल गई। आपने इस मिथक को और इस परिपाटी को तोड़कर एक इतिहास बनाने का काम किया है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसलिए हमने तय किया है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं पहुंचानी है, सरकार का हर योजना को पहुंचाना है। हमारी सरकार योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। उसी का मैं देखता हूं कि उसका प्रत्यक्ष में जो हमको प्रमाण मिलता है वो आप सबकी उपस्थिति है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, आप सबका स्नेह। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं यहां आने से पहले, आप सबके बीच में आने से पहले, आज पूरे प्रदेश की जो बहुत सारी योजनाएं जो तैयार हो गई हैं, जिनको शुरू होना था या बहुत। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं पौड़ी, जहां पर सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। दिया जाता है तो 100 का 100 रुपया उनके खातों में पहुंचता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इतने काम हुए, इसीलिए मैं देखता हूं पूरे उत्तराखंड के अंदर, मैं प्रत्येक जनपद में गया, मैं अपनी माताओं बहनों को नमन करना चाहता हूं
कि बड़ी संख्या में उन्होंने आकर हमारे प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है। आज हर क्षेत्र में आज हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में हमेशा हमारा महिला उत्थान रहा है। उसी का कारण है कि आज देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में इज्जत घर बनाए गए, लगभग 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। इसी के साथ साथ इन 10 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक बहनों को उनके परिवार का भरण पोषण खाना ठीक प्रकार से बने। 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन गरीब महिलाओं को दिए गए, गरीब परिवारों को दिए गए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न रोजगार के मेलों का आयोजन होकर 10 लाख लोगों को आज नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है। आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के अंदर भी आज ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हम किसी न किसी विभाग के नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम न रखते हों। प्रत्येक दिन हम नियुक्ति देते हैं और नियुक्ति भी बिल्कुल निष्पक्षता के आधार पर हो रही है, योग्यता के आधार पर हो रही है। पहले के समय में भी ये काम हो सकते थे, पहले हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? बताइए आप लोग, हो सकते थे ना? लेकिन पहले के समय में नहीं हुए। पहले के समय में जो देश के अंदर सरकारें होती थी उन्होंने केवल एक परिवार की चिंता की, परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को खुले में शौच जाने के लिए मजबूर किया, महिलाओं को चूल्हे के धुएं में खाना बनाने के लिए उनको बीमार होने पर मजबूर किया। क्यों? इलाज के अभाव में हमारी मातृशक्ति को, महिलाओं को दम तोड़ने पर मजबूर किया। आज मोदी की गारंटी है, 140 करोड़ भारतीय मोदी जी का परिवार है। जो लोग मोदी जी के परिवार की बात करते हैं, कहते हैं उन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया। अरे भाई, जिसने पूरा देश बना दिया, देश के हर गरीब का परिवार उनका परिवार है। उत्तराखंड का पूरा उत्तराखंड उनका परिवार है। पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी का परिवार है, क्योंकि मोदी ने हर गरीब की चिंता की है, हर भारतवासी की चिंता की है। भाइयों बहनों, 2014 से पहले जब हम बात करते हैं किस प्रकार से जो विकास का इंजन था वो ठप पड़ा हुआ था, और 2014 के बाद आज तेजी से विकास का इंजन सरपट गति से तेज आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं 2014 से पहले बीमार थी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से विकास हुआ है। 2014 से पहले रोडों की खस्ता हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रोज 38 किलोमीटर रोडों को निर्माण किया जा रहा है। 2014 से पहले वैक्सीन लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। 2014 के बाद से देश में हर साल एक नए आईआईटी का निर्माण हुआ है। 2014 के बाद हर साल देश में एक नया आईआईएम बनाया गया है। 2014 के बाद हर सप्ताह देश के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है। 2014 के बाद से हर दिन देश में 2 नए कॉलेज खोले गए हैं। 2014 के बाद हर दिन देश के अंदर एक आईटीआई का निर्माण हुआ है। इतना ही नहीं, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हम उत्तराखंड के लोग हैं, ये जहां देवभूमि है वहीं ये वीर भूमि। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी।
राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं पौड़ी, जहां पर सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। लोगों को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले, उनकी समस्याओं का समाधान हो, सरलीकरण हो, समाधान हो, निस्तारण हो, इस मंत्र को ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिए हैं। समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया हिंदुस्तान का जहां से जैसे मां गंगा निकलकर संपूर्ण देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने ये विधेयक विधानसभा में ऋतु जी के अध्यक्ष कार्यकाल में इसको पास किया है, लेकिन इसका सौभाग्य उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को मिला है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने ही ये विधानसभा बनाने का काम किया है। इस विधानसभा में हम सबको भेजने का काम किया है। ये गंगोत्री पूरे देश के अंदर जाएगी। आने वाले समय में अन्य प्रदेश भी इसका लाभ लेंगे। नकल विरोधी कानून हमने लागू किया, उसका सुखद परिणाम आज हमारे सामने आ रहा है। ये नकल विरोधी कानून पूरे देश का सबसे कड़ा कानून है और उसके कारण से आज मैं देखता हूं गरीब माता पिता जिनके बेटे बेटियों का हक मारा जा रहा था, उनकी योग्यता पे लूट करी जा रही थी, चोरी करी जा रही थी, डकैती करी जा रही थी, ये बंद हुआ। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है भाइयों बहनों कि हम जब से नकल का अध्यादेश लेकर आए, आज बहुत सारे हमारे ऐसे युवा भाई बहन हैं जिनका पहले नंबर नहीं आ रहा था, उनका चयन नहीं हो रहा था, आज उनका चयन हो भी रहा है। एक परीक्षा में चयन हो रहा है, उसके बाद दूसरी में भी चयन हो रहा है, तीसरी में भी हो रहा है, चौथी में भी हो रहा है, और कुछ ऐसे भाई बहन भी हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में एक साथ नंबर आ रहा है। ये नकल विरोधी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।